आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 3 सप्ताह 30 में विषय अंग्रेजी कक्षा दूसरी का किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सभी शिक्षक साथियों को आवधिक आकलन ट्रैकर जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र पर संपर्क करें। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले आप बच्चों की अंकुर वर्क बुक में जो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं उन्हें हल करा लें और चेक कर लें। उसके बाद ही आवधिक आकलन ट्रैकर भरें। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ट्रैकर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट इसी से बनेगा। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम एवं यूडाइस कोड लिखना है। इसके बाद साथियों, ट्रैकर में एक महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करवाएं। अर्थात इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे के नाम के आगे जो ये कोष्ठक बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, इनमें हमें बच्चों के उत्तरों की संख्या लिखी हुई है और प्रश्नों की संख्या। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 3 विषय गणित कक्षा पहली का सप्ताह 30 में किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको आवधिक आकलन ट्रैकर एवं बच्चों की अंकुर वर्क बुक की आवश्यकता होगी। सभी शिक्षक साथियों को आवधिक आकलन ट्रैकर जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र पर संपर्क करें। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FLN से संबंधित समस्त जानकारी आप लोगों को मिल सके। आवधिक आकलन ट्रैकर 3 विषय गणित। साथियों, यहाँ आपको जिला का नाम लिखना है, यहाँ अपने ब्लॉक का नाम, यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम एवं टाइस कोड लिखना है। इसके बाद हम ट्रैकर में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश को समझने का प्रयास करते हैं। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण कराएं। और एक ये महत्वपूर्ण नोट है, जो बच्चे उन अवधारणाओं में 70% या 70% से अधिक सही उत्तर दे पाएँ उनमें लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। आवधिक आकलन के सभी कार्यपत्रकों पर कार्य करने के बाद ही ट्रैकर भरें। अर्थात पहले हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में जो कार्यपत्रक दिए गए हैं सप्ताह 30 के, उन पर पहले कार्य कराना है, मूल्यांकन कार्य, और उन्हें चेक करने के बाद ही ट्रैकर को भरना है। और जो ये अवधारणाएं दी गई हैं, यदि बच्चे इनमें 70% से अधिक सही उत्तर दे पाते हैं तभी लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। यदि बच्चे 70% से कम सही उत्तर दे पाते हैं तो उनका पुनः शिक्षण किया जाएगा। साथियों, यहाँ बच्चों का अनुक्रमांक, विद्यार्थी, सभी बच्चों के नाम इस कॉलम में लिखने हैं। इसके बाद है समय। समय के साथियों यहाँ 2 अवधारणाएं हैं। पहला है दिन के हिस्से, घटनाक्रम, समय की तुलना। कोष्ठक में ये 5 अर्थात 5 प्रश्न हैं। और दूसरा है ऋतु की समझ 3 अर्थात ऋतु की समझ से संबंधित 3 प्रश्न हैं। साथियों, ट्रैकर को और भी सरल बनाने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता लेते हैं। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 245 से लेकर पेज नंबर 250 तक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। समय से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 5,
6, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 में से शिव कोरी ने इन 5 प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है। इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने समय वाले कॉलम में 5 लिख देंगे। फिर है ऋतु की समझ 3। ऋतु की समझ से संबंधित प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 7 एवं प्रश्न क्रमांक 8 है। तो शिव कोरी ने प्रश्न क्रमांक 4 नहीं किया है, 7 गलत है, इसका उत्तर वसंत होता और सिर्फ एक ही प्रश्न उसका सही है। तो शिव कोरी ने 3 में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर सही सही लिखा है। इसलिए ट्रैकर में हम ऋतु की समझ वाले कॉलम में शिव कोरी के नाम के सामने 1 लिख देंगे। गुणा, संख्या का बार बार जोड़ 10, अर्थात गुणा से संबंधित 10 प्रश्न दिए गए हैं। वर्कशीट 246 एवं वर्कशीट 247 में गुणा से संबंधित 10 प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से ये 10 प्रश्न गुणा से संबंधित है और शिव कोरी ने इन 10 प्रश्न का उत्तर सही सही हल किया है। इसलिए हम ट्रैकर में शिव कोरी के नाम के सामने गुणा वाले कॉलम में 10 लिख देंगे। फिर है मुद्रा। तो मुद्रा के 3 भाग हैं, तुलना या पैसे का मान 3, संयोजन 2, पैसे का लेन देन 7। तो सबसे पहले है तुलना या पैसे का मान 3, इससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 6 एवं प्रश्न क्रमांक 7 तुलना से संबंधित प्रश्न हैं। तो इनमें से शिव कोरी ने 2 प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है, एक उसने गलत किया है। इसमें अधिक मान वाले सिक्के या नोट पर घेरा लगाना था, तो इसमें 20 में घेरा लगाना था और इसमें 2 में, तो इसने इसे गलत किया है। तो इसने सिर्फ 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में शिव कोरी के नाम के सामने हम 2 लिख देंगे। संयोजन 2, प्रश्न क्रमांक 8, वर्कशीट 248 का प्रश्न क्रमांक 2, ये दोनों प्रश्न संयोजन से संबंधित है। तो शिव कोरी ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में हम संयोजन वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। पैसे का लेन देन 7। पैसे के लेन देन से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 है। इस तरीके से ये लेन देन से संबंधित 7 प्रश्न दिए गए थे और शिव कोरी ने 7 में से 1, 2 और 3 प्रश्नों को ही सही किया है और 4 प्रश्न उसने गलत किए हैं। इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने पैसे का लेन देन वाले कॉलम में 3 लिख देंगे। संख्याओं की अवधारणा, इकाई दहाई 4। वर्कशीट 249 में प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 ये चारों प्रश्न संख्या की अवधारणा इकाई दहाई से संबंधित है और शिव कोरी ने इन चारों प्रश्नों के उत्तर सही सही लिखे हैं। इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने इकाई दहाई वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। संख्या नाम 2। वर्कशीट 250 में संख्या नाम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 है। इन 2 प्रश्नों में से शिव कोरी ने सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर सही किया है, एक उसने गलत लिखा है। इसलिए उसके नाम के सामने संख्या नाम वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। आंकड़े अधिक कम बराबर 2। वर्कशीट 249 में प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 आंकड़ों से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए थे और शिव कोरी ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। इसलिए हम ट्रैकर में शिव कोरी के नाम के सामने आंकड़े वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। जोड़ 4। वर्कशीट 250 में जोड़ से संबंधित प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 एवं प्रश्न क्रमांक 7 ये जोड़ से संबंधित हैं और शिव कोरी ने 4 में से चारों प्रश्नों को सही सही जोड़ा है। इसलिए ट्रैकर में हम शिव कोरी के नाम के सामने जोड़ वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। घटाव 2। वर्कशीट 250 में ही घटाव से संबंधित प्रश्न क्रमांक 6 एवं प्रश्न क्रमांक 8 है। तो शिव कोरी ने घटाव से संबंधित इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखा है। इसलिए ट्रैकर में भी शिव कोरी के नाम के सामने घटाव वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से
शिव कोरी का ट्रैकर भरा है। इसी तरीके से कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। साथियों, इसके बाद आपको समूह बनाने हैं कि किन बच्चों ने 70% अधिक सही उत्तर दिए हैं और किन बच्चों ने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। साथियों, आप इस तरह से एक पेज में या कॉपी में कॉलम बना लें। छात्रों की प्रगति से संबंधित ट्रैकर पर मूल्यांकन के प्रतिशत। तो क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, कक्षा 1 में दर्ज सभी बच्चों के नाम इस तरीके से लिखना है। फिर जो भी अवधारणाएं दी गई थी उनके कॉलम हम इस तरीके से बना लेंगे। फिर शिव कोरी ने जैसे समय वाले प्रश्नों में 5 प्रश्न थे और उसने 5 के 5 सही उत्तर दिए हैं, इसलिए हम यहाँ 5/5 गुणित 100 बराबर 100%। इस तरीके से हम सभी अवधारणाओं का प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकालना है? सही उत्तरों की संख्या बटे प्रश्नों की संख्या गुणित 100। उदाहरण के लिए 6 प्रश्न दिए गए हैं, बच्चे ने 6 में से सिर्फ 5 प्रश्नों को सही किया है, तो हम ऊपर लिखेंगे 5/6 गुणित 100 बराबर आ गया 83%। साथियों, इसी तरीके से हम सभी बच्चों के सभी अवधारणाओं में प्रतिशत निकाल लेंगे और जिन बच्चों ने 70% से कम अवधारणाओं के सही उत्तर दिए हैं उन्हें अलग समूह में रखेंगे और उनका पुनः शिक्षण किया जाएगा। और जिन बच्चों ने 70% से अधिक सही उत्तर दिए हैं उन्हें समूह 1 में रखा जाएगा और उन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से हमें 3 समूह बनाना है, समूह 1, समूह 2 एवं समूह 3। तो समूह 2 में 70% से 50% के बीच सही उत्तर देने वाले बच्चे आएंगे और समूह 3 में 50% से कम सही उत्तर देने पर विद्यार्थी आएंगे और हमें समूह 2 और समूह 3 के सभी बच्चों का पुनः शिक्षण करना है जिन अवधारणाओं पर उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो जो ये लाल रंग से टिक है, इन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण करना है। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके। साथियों, यदि आपको ट्रैकर भरने में समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।